हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2021 की एक अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म द वॉयर्स, जिसकी शुरुआत में हम मॉन्ट्रियल में एक कपल पिप्पा और थॉमस को देखते हैं जो अपने नए अपार्टमेंट में ही शिफ्ट कर रहे हैं। यह उन्हें जल्दी रियलाइज होता है कि उनकी विंडो से सड़क के दूसरी साइड के घर की सारी चीजें दिखाई देती हैं, जहां एक आदमी के पास प्रोफेशनल स्टूडियो है जो कि अभी एक औरत की फोटोज ले रहा है, और देखते ही देखते वो दोनों इंटीमेट भी हो रहे हैं, जो पिप्पा और थॉमस दोनों देख रहे हैं और मस्ती में उन्हें मार्गोट और ब्रेंट जैसे फनी नाम भी दे रहे हैं। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि पिप्पा ऑप्टोमेट्रिस्ट एट ला ऑप्टिक्यू नाम से एक आई क्लिनिक में एक ट्रेनी की तरह काम करती है, जहां उसकी बॉस उसे हाउस वार्मिंग गिफ्ट में एक बर्ड फीडर दे रही है, और अपने बॉस के सजेशन से आज मार्गरेट और ब्रेंट को देखने के लिए एक बाइनोकुलर अपने घर ले आई है। मजाक मजाक में उन्हें देखने का शुरू हुआ ये सिलसिला अब उनके डेली एंटरटेनमेंट से ऑब्सेशन का रूप लेता जा रहा है, जहां वो जब भी घर पर होते हैं तो उन्हें ही देख रहे होते हैं। वो ये भी देख पाते हैं कि जब भी मार्गोट घर पर नहीं होती, ब्रेंट अपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के नाम पर उन मॉडल्स की फोटोज लेने के बाद उनसे भी इंटीमेट होता है, और इन सब की वजह से पिप्पा और थॉमस भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मार्गोट के लिए बुरा लगने के साथ साथ खुद के साथ भी ये सब होता तो वो कैसे डील करते, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। कई बार तो वो कुछ गलत होने पर उनकी मदद करने की सोचते हैं, तो कई बार उनकी रिच लाइफ स्टाइल की वजह से वो क्या बात करते हैं सुनना चाहते हैं। जब पिप्पा को थॉमस के दोस्तों से पता चलता है कि थॉमस के पास तरीका है उन्हें सुनने का, इसीलिए वो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रही है, जहाँ थॉमस उसे बता रहा है कि दूसरे रूम की आवाजें सुनने के लिए उन्हें लेजर पॉइंटर की जरूरत होती है, जिसमें उन्हें सामने वाले के यहाँ एक रिफ्लेक्टिव सरफेस लगाने की जरूरत पड़ती है जो लेजर बीम को उन तक पहुँचाए। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें मौका भी मिल चुका है। वो ब्रेंट और मार्गोट की हैलोवीन पार्टी में गेस्ट बनकर चुपके से उनके अपार्टमेंट में घुसकर आ गए हैं, जहां पिप्पा उनके घर पर एक छोटा सा मिरर लगा कर आई है, जिससे वो अब अपने अपार्टमेंट से उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। यह मार्गोट ब्रेंट से उसकी पार्टी की रात लड़कियों के साथ क्लोज होने और उस पर चीटिंग का डाउट करते हुए उससे सवाल कर रही है, जिस पर ब्रेंट पहले तो बड़ी चालाकी से उसे मैनिपुलेट कर देता है कि वो कभी उसके साथ तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो काम है कि लोगों को जैसे फोटोज चाहिए वैसे फोटोज उन्हें बनाकर देना, इसीलिए वो उन लड़कियों के साथ था। मार्गोट को उसके काम को समझना चाहिए, पर अचानक उनकी बहस बहुत बढ़ गई है, तो वो मार्गोट पर हाथ भी उठा रहा है, जिससे मार्गोट का चश्मा टूट गया है। अगले दिन वो अपना चश्मा ठीक कराने पिप्पा के ही क्लिनिक आई है, जहां वो आई टेस्ट देकर पिप्पा के रेकमेंड किए गए चश्मे ऑर्डर कर रही है। यहाँ पिप्पा को उसका रियल नाम जूलिया भी पता चलता है, और सरप्राइजिंगली वो दोनों की एक ही मीटिंग में अच्छी बॉन्डिंग भी बन चुकी है। इसीलिए जूलिया पिप्पा को साथ में हैंग आउट करने के लिए भी कहती है। पिप्पा जूलिया को ब्रेंट के चीटिंग के बारे में वार्न करना चाहती है, पर थॉमस उससे कहता है कि वो उन पर नजर रखना अब बंद कर दे, लेकिन पिप्पा उसे सब कुछ बताना चाहती है, इसीलिए जूलिया के साथ स्पा आई है, जहां आज उसे जूलिया से ब्रेंट का असली नाम सेबेस्टियन का पता चलता है, जो कि एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है, और ये भी कि जूलिया
और सेबेस्टियन की मुलाकात भी एक फोटोशूट के दौरान ही हुई थी, क्योंकि जूलिया भी पहले एक मॉडल थी पर अब सेबेस्टियन का काम संभालती है। उसे सेबेस्टियन पर इतना डिपेंडेंट देखकर पिप्पा उस वक्त तो उससे कुछ भी नहीं कह पाती, पर सेबेस्टियन को फिर से जूलिया पर चीट करते देख इस बार वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसीलिए अपने लगाए सेटअप की मदद से उनका वायरलेस प्रिंटर एक्सेस करके वो जूलिया को एक प्रिंट आउट भेज रही है कि सेबेस्टियन उसे चीट कर रहा है, और अगर इसे उसका प्रूफ चाहिए तो वो जूलिया को ये भी बता सकती है कि सेबेस्टियन ने ये सब करने के बाद अपना यूज्ड कंडोम कहाँ फेंका है। इन सब से परेशान जूलिया चाकू से सेबेस्टियन की जान लेने की कोशिश करती है, जो देखकर थॉमस पिप्पा को उनकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेने की बात पर गुस्सा कर रहा है। उसे डर है कि इन सब चीजों का उन पे बहुत ही बुरा असर हो रहा है और वो पकड़े जा सकते हैं। जब जूलिया ने सेबेस्टियन की जान नहीं ली तो वो लोग रिलैक्स हो गए और अपनी गलती का एहसास होने की वजह से अगली सुबह पिप्पा थॉमस से माफी भी मांग लेती है और आज के बाद ऐसा नहीं करने के लिए प्रॉमिस भी कर रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने कल जो कुछ भी किया उसका नतीजा क्या हुआ। आखिरकार सेबेस्टियन को बाथरूम में जूलिया की लाश मिल रही है, जो चाकू लेकर जूलिया सेबेस्टियन को मारने की कोशिश कर रही थी। उसी चाकू से उसने खुद का गला काट लिया है, जो कि देखकर थॉमस दंग रह गया है और वो इसका सारा इल्जाम पिप्पा पर लगा रहा है। उसका कहना है कि वो किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसके ऑब्सेशन ने किसी की जान ले ली, इसीलिए वो ब्रेकअप करके जा रहा है। पिप्पा हार्ट ब्रोकन तो है, पर वो अब भी सेबेस्टियन के अपार्टमेंट में देख रही है और एक दिन उसकी बात सुनकर उसे पास के पब में फॉलो भी कर रही है, जहां सेबेस्टियन पिप्पा को देखकर उसके पास आकर उससे फ्लर्ट कर रहा है और उससे कह रहा है कि वो अपने अपार्टमेंट में उसकी फोटोज लेना चाहता है। पिप्पा इतने वक्त से उसे देखते हुए उससे अट्रैक्टेड थी, इसीलिए उसके चार्म के आगे वो मान गई है और उसके अपार्टमेंट में भी आ गई है, जहां सेबेस्टियन उसे अपने लिए न्यूड पोज करने के लिए कह रहा है। वो ये सारी बातें पहले भी सुन चुकी थी, जिससे एक्साइटेड होकर वो थॉमस से भी ये सब एक्सपेक्ट करती थी, पर जिस सेबेस्टियन को वो चीटिंग के लिए पसंद नहीं करती थी, आज उसके साथ ही वो थॉमस पर चीट कर रही है, जो कि उसके पास आया थॉमस अपने अपार्टमेंट से देख रहा है। अगली सुबह अपने अपार्टमेंट में वापस आई पिप्पा थॉमस की लाश देखकर घबरा गई है। पिप्पा ने फ्रिज में एक ड्रिंक रखा था, जो कि थॉमस खुद पीकर बर्ड्स को देखकर पिप्पा को ये सब करते देखने के बाद खुद को लटका के मर गया है। इन सब से परेशान पिप्पा मूव ऑन करने की कोशिश करती है, इसीलिए ये सारी बातें वो अपनी फ्रेंड एरी को बताने के बाद सेबेस्टियन से उसके एग्जीबिशन में मिलकर बताने की सोच कर आई है, जहां उसे पता चलता है कि दरअसल जूलिया जिंदा है और उन दोनों ने मिलकर थॉमस और पिप्पा को अपने एग्जीबिशन का सब्जेक्ट बनाया है और हर तरफ उनकी ही फोटोज लगी है और ये भी कह रहे हैं कि जिस अपार्टमेंट में पिप्पा और थॉमस रहते थे वो भी जूलिया और सेबेस्टियन ही ऑन करते हैं। वो उसके मालिक भी जूलिया और सेबेस्टियन ही हैं, जहां उनके अपार्टमेंट एग्रीमेंट में ये बात मेंशन्ड भी है कि जूलिया और सेबेस्टियन यहां रहने वालों की फोटोज ले सकते हैं, इसीलिए सब कुछ लीगल है। उन्हें ये भी पता है कि थॉमस और पिप्पा उन पर नजर रख रहे थे, क्योंकि उनका कैमरा भी हर वक्त पिप्पा और थॉमस पर ही नजर रख रहा था। उनके एग्जीबिशन का सब्जेक्ट ही ये है कि सोसाइटी में लोग कैसे दूसरों पर नजर रखते हैं और उनकी लाइफ से अट्रैक्ट होते हैं और उनकी लाइफ से अफेक्ट होते हैं। ये सब कुछ देखकर डिस्टर्ब्ड हुई पिप्पा वहां से एम्बैरेस्ड होकर अब वो अपने अपार्टमेंट को छोड़ने का सोच कर आई है, तो देख रही है कि उसके बर्ड फीडर की बर्ड भी मरी पड़ी है, जिससे उसे थॉमस की मौत पर भी शक हो रहा है। और एक इंटरव्यू में उसने स्वीकार किया कि अपनी की सारी बातें सही हैं,
क्योंकि उन्होंने किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं की। जो हुआ सामने वालों के ऑब्सेशन के कारण ही हुआ। हम गिल्टी नहीं हैं। ये कहकर जूलिया और सेबेस्टियन अपने अपार्टमेंट में वापस आ रहे हैं, जहां उनके दरवाजे पे उनकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए उनके दोस्तों के नाम से एक वाइन की बोतल रखी हुई है, जिसके पीते ही उनके प्रिंटर पर पिप्पा का एक मैसेज आ रहा है कि वो जान गई है कि उन्होंने ही थॉमस की जान ली थी। इस बात से डरे हुए सेबेस्टियन और जूलिया पिप्पा के पास कोई सबूत तो नहीं है, ऐसा सोचकर उसके पीछे उसके क्लिनिक तक आ चुके हैं, जहां पिप्पा कहती है कि जब वो सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट हो रही थी तब जूलिया ने ही थॉमस की ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था और अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थॉमस का मर्डर प्लान करके उसकी जान ले ली थी। और अब उसी तरह मैंने भी तुम्हारी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी है। ऐसा कहते ही जूलिया और सेबेस्टियन बेहोश हो रहे हैं, जिसके बाद पिप्पा लेसिक मशीन से उनकी आंखों की कॉर्निया जला रही है, जिसके लिए वो हमेशा के लिए अंधे हो गए हैं। और दोस्तों हम आगे देखते हैं कि अब पिप्पा और थॉमस के अपार्टमेंट में नए कपल आए हैं जो उन्हें देखते रहते हैं। पिप्पा भी रूप से उन्हें देखकर अब अपने बाइनोकुलर्स वहीं छोड़कर जा रही है, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई